दोस्ती की कहानी। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे पीकू और मुनमुन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते, शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाते। कुछ समय बाद मुनमुन ने अंडे दिए। पीकू और मुनमुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब मुनमुन अंडों को सेती थी और पीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर पीकू और मुनमुन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर मुनमुन जोरों से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर पीकू और मुनमुन का दोस्त भोलू उसके पास आए और रोने का कारण पूछने लगे। मुनमुन से सारी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। पीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहां हम छोटे छोटे पक्षी और कहां वह विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, पीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीणा मक्खी को बुलाकर लाता हूं। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त वीणा के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीणा बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाद मेंढक की भी सलाह ले लूं तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। पीकू, भोलू और वीणा तीनों मेघनाद मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाद बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीणा बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब से आ रही है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाद की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीणा और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सब मिलकर हम किसी भी परेशानी का हल बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं।